अब्बू मैं स्कूल जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटी, खूब मन लगाकर पढ़ो, अल्लाह हाफिज। शिफा, ओ शिफा, अरे रुक तो जा जरा। ये ले तेरे खाने का डिब्बा, आज फिर भूले जा रही थी। ओ शुक्रिया मेरी अम्मी, अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया, वरना कल की तरह फिर से भूखे रहना पड़ता मुझे। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज अम्मी। इतना कहकर शिफा अपने स्कूल चली जाती है। शिफा के अब्बू उस्मान एक गरीब किसान थे, हालांकि वो बहुत ईमानदार थे, इतने कि उसकी ईमानदारी का पूरे गांव में चर्चा था। गरीब होने के बावजूद उन्होंने हमेशा शिफा को पढ़ाया लिखाया। शिफा भी एक होशियार लड़की थी। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हर साल सबसे अच्छे नंबर लाकर पास होती थी। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, कल सभी बच्चों को अपने अपने घर से किसी न किसी बड़े को लेकर आना है। माता पिता आ सके तो सबसे बढ़िया, कल तुम लोगों का रिजल्ट बताया जाएगा, ठीक है? अगले दिन शिफा अपने अब्बू को साथ लेकर स्कूल जाती है और फिर कक्षा 8 में टॉप किया है शिफा ने, शाबाश बेटा, आगे आओ। शिफा स्टेज पर जाती है। हमें वाकई शिफा जैसे बच्चों की जरूरत है। ये हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस होनहार बच्ची के पिता उस्मान भाई को। शिफा की इस कामयाबी के पीछे इनकी कितनी मेहनत है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर उस्मान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, साथ ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद, ज़ैनब भाई दिल खुश कर दिया बिटिया ने। हमारी बिटिया है ही इतनी अच्छी, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए हमारी बच्ची को। पता है ज़ैनब, अब तक गांव भर में मुझे सब मेरे नाम से जानते थे, लेकिन अब जब शिफा की वजह से मेरी पहचान होती है ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी शिफा का हर ख्वाब पूरा हो और बड़ी होकर वो जो बनना चाहती है वो बन सके। आमीन। आप देखिएगा ऐसा जरूर होगा। वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्कूल से घर लौटते हुए शिफा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में शिफा ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। ये हादसा सिर्फ शिफा पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटा था। शिफा से जुड़े उसके अब्बू और अम्मी के सपने भी टूट गए थे और खुद शिफा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गई, अब मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी, मैं किसी लायक नहीं रही। अब्बू। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। इस बात का शुक्र करो कि इतने खतरनाक हादसे के बाद भी तुम हमारे साथ हो। नहीं अब्बू, अब मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है, जब कुछ देख ही नहीं सकती तो जीकर क्या करूंगी मैं। वक्त बीत रहा था और शिफा वक्त के साथ और भी ज्यादा नाउम्मीद होती जा रही थी। वो खुद पर से भरोसा पूरी तरह से खो चुकी थी। दूसरी तरफ शिफा के इलाज पर खर्च की वजह से घर की माली हालत भी पहले से बदतर हो गई थी। उस्मान ने खेती बाड़ी के साथ साथ शहर जाकर मजदूरी करना भी शुरू कर दिया और फिर एक दिन शहर से घर लौटते हुए, अरे ये किसका बैग है? अब खोल कर देखता हूँ, शायद जिसका है ये उसकी कोई पहचान मिल जाए। उस्मान उस बैग को उठाकर खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बैग के अंदर सोने चांदी के ढेर सारे गहने भरे हुए थे। या खुदा, कितनी मेहनत से ये सब जोड़ा होगा किसी ने, पर इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे इसके मालिक के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन जो भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा जिसका ये बैग है। कितना परेशान होगा वो। इतना सारा सोना और चांदी उस्मान ने पहली बार देखा था और फिलहाल उसकी माली हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उस्मान अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा था। उसके मन में एक पल को भी लालच नहीं आया और वो उस बैग के मालिक को ढूंढने की उम्मीद में आगे बढ़ने लगा। तभी कुछ दूरी पर उस्मान को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो रास्ते पर कुछ ढूंढ रहा था और बहुत परेशान दिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कुछ खो गया है क्या? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरा एक बैग था, वो कहीं गिर गया है, उसमें बहुत सारे जी कहीं ये तो आपका बैग नहीं है? अरे हाँ, अब यही तो है, शुक्र है अल्लाह का, ये मुझे वापस मिल गया। बूढ़े आदमी ने फौरन अपना बैग खोलकर देखा। उसने पाया कि बैग में सब कुछ सही सलामत है और कुछ भी गायब नहीं था। ये देखकर बूढ़े आदमी ने चैन की सांस ली और फिर, बेटा तुम जैसे फरिश्ते आज भी मिलते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। इस बैग को लौटाकर तुमने साबित कर दिया कि
अब भी इंसानियत बाकी है इस जहां में, जिसे तुम जैसे अल्लाह के बंदे कायम रखे हुए हैं। जी ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मेरे ईमान ने मुझसे कहा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। नहीं नहीं, तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? लो ये एक मेरी तरफ से ये रख लो। देखो मना मत करना, अपनी नेक दिली का स्वभाव समझ कर रख लो। उस बूढ़े आदमी ने कुछ पैसे उस्मान की तरफ बड़े ही प्यार से बढ़ाए थे, जो वाकई काफी ज्यादा थे। उस्मान के काफी मना करने पर भी बूढ़े आदमी ने वो पैसे उस्मान को पकड़ा ही दिए। और सच ये था कि वाकई उन पैसों से उस्मान की बहुत मदद हो गई। शिफा के इलाज के लिए लिया हुआ सारा उधार चुक गया और उसके बाद भी कुछ पैसे बच गए। अब उस्मान जब भी शहर जाता तो रास्ते में कई बार उन बूढ़े बाबा से उसकी मुलाकात हो ही जाती थी। और फिर एक दिन, उस्मान बेटा तुम मेरे घर आओ, तुम्हारे खानदान से मिलने का बड़ा मन है। ऐसा करो बकरीद की दावत मेरे घर पर करो, ठीक है ना? मैं आऊंगा बाबा, पर पहले आपको मेरे घर आना होगा। ईद की नमाज हम साथ में पढ़ेंगे और फिर आपके घर भी चलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद बकरीद का त्योहार आता है और बूढ़ा आदमी तय वादे के मुताबिक नमाज से पहले उस्मान के घर पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, माशा अल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। वैसे तुम हमें कैसे जानती हो? अब्बू ने बताया था आपके बारे में। मुझे भी तुम्हारे बारे में सब मालूम है, पर अब फिक्र मत करना मेरी बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं बाबा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में अब सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है। खैर ये सब छोड़िए, आप चलिए, अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उस्मान और वो बूढ़ा आदमी साथ में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। और फिर, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बकरीद की दावत दी है, बस वहीं जा रहे हैं बेटा। बूढ़ा आदमी उन तीनों को साथ लेकर चल पड़ता है। बातें करते करते अचानक वो सभी जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं और ये देखकर ज़ैनब घबरा जाती है। ये रास्ता तो जंगल को जाता है। घबराओ मत बेटी, मैं शहर के शोर शराबे से दूर यहीं रहता हूँ, बस मेरा घर पास ही में है। कुछ देर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच सबको एक आलीशान हवेली दिखाई देती है, जिसे देखकर उस्मान और ज़ैनब चौंक जाते हैं। बाबा क्या वाकई ये है आपका घर? हाँ यही है। अब अंदर भी चलोगे या यहीं सारी बातें करोगे भाई? सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, जिस पर एक से एक पकवान भी रखे हुए हैं। चलो अब बिस्मिल्लाह करो भाई। जी आप लोग नोश फरमाइए, मैं और शिफा बाद में। नहीं बेटी, ईद की खुशी में ये आपके लिए खास दावत है, आओ सब साथ बैठकर खाएंगे। उस्मान और उसके परिवार ने पहली बार इतना बढ़िया और लजीज खाना चखा था। हालांकि बूढ़े आदमी के अलावा उस आलिशान घर में और कोई नजर नहीं आ रहा था। ये बात ज़ैनब को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन तभी शिफा खाना छोड़कर अपनी आंखें मलने लगी। ये देखकर ज़ैनब ने उससे पूछा, क्या हुआ शिफा, आंखों में कुछ चला गया है क्या बेटा? अम्मी, क्या ये सच है? रुकिए जरा। ये कहकर शिफा अपनी आंखें जोर से बंद करती है और फिर आंखें खोल लेती है और इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ तो बता, तू रो क्यों रही है? करिश्मा हुआ है अम्मी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं आपको, अब्बू को, बाबा को, इस दस्तरखान को, इस खाने को, सबको देख सकती हूँ मैं। अम्मी मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये दावत, ये जादुई है। इस दावत का खाना खाते ही मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई। शिफा की बातें सुनकर ज़ैनब और उस्मान भी रोने लगे और जाकर शिफा के गले लग गए। फिर उस्मान ने जैसे ही बूढ़े आदमी का रुख किया, वो एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी वहाँ पर था ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आलिशान घर और वहाँ मौजूद सारी चीजें भी जादुई तरीके से गायब होने लगी। कुछ ही पलों के बाद उस्मान, ज़ैनब और शिफा तीनों ही घने जंगल में खड़े थे। हालांकि जादुई दावत परोसने वाला वो दस्तरखान अब भी वहीं पर था। ज़ैनब ने आगे बढ़कर खाने के बर्तनों को खोला तो पाया कि वो बर्तन अब पकवानों की जगह सोने चांदी के सिक्कों से भरे थे। बाबा वो कहाँ गए और वो घर, ये सब क्या हुआ जी? अभी तक नहीं समझी ज़ैनब, बाबा अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे जो हमारी सारी मुश्किलों को दूर करने आए थे। चलो अब घर चलते हैं, दावत पूरी हुई।
ये कहानी है निखत और उसके बेटे अली की। निखत से उसके शौहर का साथ निकाह के 2 साल बाद ही छूट गया। उस वक्त अली को पैदा हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। यही वजह थी कि उस मासूम के जहन में उसके अब्बू से जुड़ी कोई याद नहीं थी। उसने तो अपने अब्बू को बस तस्वीरों में ही देखा था। अम्मी, अब्बू को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुझे पसंद है। वो भी तेरी तरह बिरयानी पसंद करते थे। अच्छा, फिर तो वो आपसे हर रोज बिरयानी बनाने को बोलते होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि वो तो खुद हर रोज बिरयानी बनाया करते थे, खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। क्या मतलब, अब्बू को खाना बनाने का शौक था क्या? हाँ, बहुत ही ज्यादा। उनका यही शौक देखकर तो तेरे दादू ने उन्हें ये ठेला खरीद कर दिया था। तेरे अब्बू बड़े ही मन से घर पर बिरयानी बनाते थे और फिर इसी ठेले पर रखकर पास वाले नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। वो वक्त ही कुछ और था। वो चाहे जितनी बड़ी देग बना ले, कभी बिरयानी बचती नहीं थी। इतना स्वाद था उनके हाथों में। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने भी अब्बू से ही सीखा होगा बिरयानी बनाना, है ना? हाँ, मैं उनकी मदद करती थी, पर बनाते हमेशा वही थे। लेकिन अब तो मुझे ही बनानी होगी ना। अम्मी, उदास मत हो। आप एक बात बताओ, जब अब्बू बिरयानी बेचा करते थे तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये खेती करके तो हम पेट भरकर खा भी नहीं पाते। अगर आप भी बिरयानी बनाकर बेचोगी तो मुझे हर रोज बिरयानी खाने को भी मिलेगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत से काम जमा लिया था। उनकी कमाई लागत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है बेटा। तू ही बता, पूरे दिन के रोजे के बाद इफ्तारी तक का इंतजाम तो अच्छे से हो नहीं पाता, तो बेचने के लिए बिरयानी कहाँ से बनाऊं मैं? तो इसका मतलब मुझे बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। अम्मी, अब मन कर रहा है। अमूमन अली अपनी अम्मी से किसी चीज को लेकर जिद नहीं करता था। उस दिन भी उसने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नम आंखों ने निखत को बता दिया था कि उसका बिरयानी खाने का कितना मन है। अली नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और निखत के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए। या खुदा, ऐसा इम्तिहान ना ले, अपने बच्चे की बिरयानी खाने की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। इतना मजबूर तो ना बना। निखत अपनी मजबूरी पर रो रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं असलम हूँ। आपके पड़ोस में जो खान साहब रहते हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। कुछ काम से आया था, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आपको कुछ पता है क्या? जी खान साहब, वो तो अब यहाँ नहीं रहते। पिछले महीने ही शहर चले गए। यहाँ का मकान भी बेचने वाले हैं शायद। आपको बताया नहीं उन्होंने? वो दरअसल मुझसे खान साहब का फोन नंबर कहीं गुम हो गया, इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। खान साहब से जरूरी काम तो था ही। सोचा था कि इफ्तार और मगरिब की नमाज भी उनके यहाँ ही पढ़ लूंगा, पर अब कैसे होगा? कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। अब यहाँ आसपास कोई ढाबा या होटल वगैरह है क्या? जी नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस राशन और गोश्त की दुकान ही है। ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या किया जाए? देखिए भाईजान, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। हाँ, कहिए ना। ये मेरी बदनसीबी ही है कि मैं चाहकर भी आपको इफ्तार का न्योता नहीं दे पा रही हूँ। असल में मेरी माली हालत मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही। तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। असलम को निखत की बात समझ आ गई थी। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर निखत की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये लो बहन, इतने में हो जाएगा ना? जी भाईजान, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बाहर इंतजार करता हूँ। अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप आराम करें। इसी के साथ असलम निखत के घर के बाहर ही एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और निखत फौरन इफ्तार की तैयारी में लग जाती है। ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो इफ्तार के साथ साथ बिरयानी भी बन जाएगी। या अल्लाह, आज मेरा बच्चा बिरयानी खाएगा, जरूर खाएगा। निखत फौरन जाकर पास की दुकान से राशन और गोश्त खरीद कर ले आती है, साथ ही इफ्तारी के लिए कुछ फल भी। फिर उसने बड़े ही मन से बिरयानी बनाई, ठीक वैसे जैसे अब्बास बनाया करता था। कुछ ही देर में अली घर वापस आ गया। अम्मी, आप बिरयानी बना रही हो क्या सच में? इतनी बढ़िया खुशबू। अम्मी बताओ ना, ये बिरयानी की खुशबू ही है ना? हाँ, बिरयानी ही है। तेरा इतना मन था खाने का तो बना दी मैंने। लेकिन अम्मी, ये सामान कहाँ से आया? निखत अली को सब कुछ बताती है। अली फौरन जाकर असलम से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है। फिर शाम के वक्त सभी एक साथ इफ्तार करते हैं। अच्छा बहन, अब चलता हूँ। इफ्तार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए भाईजान, मैंने बिरयानी बनाई है। आपने जो पैसे दिए थे उन्हीं से इफ्तार का इंतजाम भी हो गया और बिरयानी का भी। वो भी खाकर जाइए।
नहीं नहीं बहन, अभी तो इफ्तारी की है, मैं खाना कुछ देर रुक कर खाता हूँ। भाईजान थोड़ी सी चख तो लीजिए। अच्छा ठीक है, चखने भर को ले आइए फिर। निखत फौरन रसोई में जाकर असलम और अली के लिए बिरयानी लेकर आती है। असलम जैसे ही बिरयानी का एक निवाला चखता है, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। बहन, बिरयानी बहुत ही लजीज है, अब थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ अम्मी, मुझे भी और चाहिए। बस अभी लेकर आई। निखत खुशी खुशी असलम और अली दोनों को पेट भर बिरयानी खिलाती है। उसे ऐसा करने में बहुत ही खुशी हो रही थी। सोचा न था कि इतनी सारी बिरयानी खा जाऊंगा मैं। बहन सच में आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। मैंने बड़े से बड़े होटल में बिरयानी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। असल में बिरयानी बनाने का ये खास तरीका मैंने अपने शौहर से सीखा है। उनका बिरयानी बनाने का ही काम था। उनकी बिरयानी उनके नाम बिका करती थी तब, अब्बास बिरयानी। अच्छा, मैंने खान साहब से इस नाम के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत तारीफ किया करते थे आपके शौहर की और उनके हाथों के स्वाद की। वैसे हैं कहाँ आपके शौहर? कहीं बाहर गए हैं क्या? अब्बू बहुत दूर चले गए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इतना कहकर अली अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगा। असलम को अब सारी बात समझ आ गई थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सूटकेस से पूरे 50,000 रुपए बाहर निकाले। ये लो बहन, ये रख लो। जी ये इतने सारे पैसे नहीं भाईजान, माफ करिए, पर मैं इन्हें नहीं ले सकती। पहले आपने जो मदद की वही मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान है आपका। अब मैं आपसे और कुछ नहीं ले सकती। ये तो आपको मुझे भाई बनाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने शोहर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सको। वो वही है ना अब्बास भाई का मशहूर ठेला। ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ये पैसे रखो और इस ठेले को फिर से खुशगवार कर दो। मैं जल्द ही आऊंगा फिर से बिरयानी खाने। इतना कहकर असलम ने निखत के हाथों में वो पैसे रख दिए। निखत कुछ न बोल सकी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं में उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। असलम वहां से चला गया, लेकिन निखत और अली को एक नई जिंदगी दे गया। निखत ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि असलम ने उससे कहा था। पूरे रमजान रोजा रखने के बाद निखत ने ईद वाले दिन से बिरयानी बनाकर बेचने की शुरुआत की। उसके हाथों से बनी बिरयानी की खुशबू जल्दी ही सारे गांव को उसके पास खींच लाई। निखत, वाह बेटी, बहुत ही अच्छा किया तुमने। अब्बास के जाने के बाद तो जैसे बिरयानी में स्वाद आना ही बंद हो गया, लेकिन अब फिर से बिरयानी महकेगी और सबकी जुबान पर चढ़ेगी। लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो। निखत और अली खूब मेहनत से अपना बिरयानी का ठेला चलाने लगे। गांव के लोग तो पहले दिन से ही आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे दूसरे गांव और पास के शहरों से भी निखत को बिरयानी बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। अब निखत और अली को किसी बात की कमी नहीं थी। उनके रहन सहन से लेकर खाना पीना सब बढ़िया हो गया और अब अली स्कूल जाकर पढ़ने भी लगा। निखत का ठेला जल्दी ही नामी होटल में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बहन? अरे भाईजान आप? वालेकुम अस्सलाम। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। निखत के होटल को देखकर असलम को बहुत खुशी हो रही थी, साथ ही फक्र भी। बहन सच में मान गया आपको। इतने कम वक्त में आपने क्या से क्या कर दिखाया, वो भी इतनी छोटी सी रकम से। नहीं भाईजान, ना वो रकम छोटी थी और ना ही आपकी मदद। आपकी दुआ और अल्लाह ताला की नेमत से हुआ है ये सब। मैंने तो बस अपना काम किया है। आइए, बिरयानी तैयार है, आप नोश फरमाइए, मैं बस अभी आई। वाह बहन, बिल्कुल वही स्वाद और बेहतरीन। अल्लाह आपको ऐसी ही बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। अब ये लीजिए, ये आपकी अमानत मैंने संभाल कर रखी हुई थी। ये क्या बहन, ये पैसे लौटाकर मुझे पराया मत करो। नहीं भाईजान, आप कभी पराये हो ही नहीं सकते। मैं ये पैसे आपको लौटा नहीं रही हूँ, बल्कि इसलिए दे रही हूँ ताकि इनकी मदद से आप फिर किसी बहन की जिंदगी बदल सके और अल्लाह की रहमत सब पर यूं ही बरसती रहे। असलम निखत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उन पैसों को लेकर फिर से निकल पड़ा किसी नई निखत और अली की तलाश में।